आराम हमारे देश में। नमस्कार, मैं कांग्रेस प्रवक्ता मैसेज आपको देना चाहता हूँ। मैंने आज 2 बच्चों का वीडियो देखा, बहुत पसंद आया मुझे। देखिए, भारत में महंगाई बढ़ क्यों रही है? मुगल बादशाह। जीएसटी किसके वजह से आई? मुगल बादशाहों के वजह से। यहाँ पर गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? मुगल बादशाहों की वजह से। इंडिया में इतना नुकसान क्यों हो रहा है बिजनेस का? मुगल बादशाहों की वजह से। अभी एक बच्चा दूसरे को पूछता है, मुगल बादशाह को मरे तो 400-500 साल हो गए। तो दूसरा बच्चा कहता है कि उस जमाने में मुगल बादशाह के टाइम में भारत ये सोने की चिड़िया थी। लेकिन आज जो कुछ नुकसान हो रहा है उन्हीं की वजह से हो रहा है। फिर आप बोलोगे कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए आपके खाते में क्यों नहीं डाले? तो मोदी जी 15 लाख रुपए बैंक में डालने के लिए जा रहे थे, औरंगजेब ने वो बैग छीन के भाग गया। इसके लिए 15 लाख आपके खाते में नहीं आ सके। जय हिंद। आराम हमारे देश में रुपया गिरते जा रहा है, इसके जिम्मेदार कौन? मुगल बादशाह। जीडीपी के ग्रोथ का हाल बहुत बुरा है, इसके जिम्मेदार कौन? मुगल बादशाह। महंगाई आसमान छू रही है, इसके जिम्मेदार कौन? मुगल बादशाह। बेरोजगारी बढ़ रही है, किसकी वजह से? मुगल बादशाहों की वजह से। जीएसटी, मुगल टैक्स, मुगल गैस सिलेंडर, मुगल पेट्रोल डीजल। अरे कितने बार बोलूं? महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी। हिंदुस्तान में जो कुछ भी नुकसान हो रहा सब मुगल बादशाह ही कर रहे। वो लोग तो इस दुनिया से जाके 400-500 साल हो रहा ना, जब तो कौन सी भी परेशानी नहीं थी लोगों को। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था उनके जमाने में। 15 लाख रुपए का बात है मेरे अकाउंट में। मोदी जी आपके अकाउंट में 15-15 लाख डालने पैसे लेके बैंक को जा रहे थे, औरंगजेब आके वो बैग खींच लेके भाग गए। जब औरंगजेब के आगे अंग्रेज गिर गिर कर रोने लगे थे और अंग्रेजों को घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी पड़ी थी, औरंगजेब आलमगीर की कुछ रहस्यमय बातें आपको बताते हैं। इस तस्वीर को सेव करके रख लीजिए। तस्वीर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दरबार की है, जिसमें औरंगजेब अपने सिंहासन पर बैठे हैं और अंग्रेज उनके सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब आलमगीर से भी जंग लड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन इसमें बुरी तरह हार जाने के बाद अंग्रेजों के दूतों को हाथ बंधकर दरबार के फर्श पर लेटकर मुगल बादशाह औरंगजेब से माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी मुगलों को लुटेरा कहा जाता है। और एक ऐतिहासिक बात यह भी है कि एक शख्स ने अंग्रेजों से माफी मांगी और उस शख्स का नाम वीर सावरकर रखा गया। और आज वही लोग देशभक्ति के ठेकेदार बने बैठे हैं, और जिन्होंने अंग्रेजों को घुटनों के बल चलवाया उन्हें देशद्रोही साबित करने की जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। एक नेता म्हणतो की औरंगजेबाची कबर कशाला हवी, पण भारतीय पुरातन विभागानं ते एक संरक्षित स्थळ म्हणून घोषित केले, म्हणून त्या कबरीचं रक्षण करणं हे आमचं दुर्दैव आहे। तर दुसरा नेता म्हणतो की औरंगजेबाची कबर हटवण्यासाठी आम्ही तयारच बसलोय। अखेर तुमच्या विक्षोभक भाषणामुळे 17 मार्चला नागपूरमध्ये दंगल झाली। भाषण ठोकून तुम्ही बाजूला होताय, दगडफेक झाली, हिंसाचार झाला, जाळपोळ झाली, स्थानिक नागरिकांचे, दुकानदारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं, अग्निशामक दलाचे जवान जखमी झालेत। आग विजत होतो तेव्हा दगड लागला, सगळे मारून फेकत आहेत, आम्हाला चाकू तलवारा मारून फेकत आहेत। पोलीस कर्मचारी जखमी झालेत, संचारबंदी लागू झाली, लोकांना अटक झाली, लोकांवरती गुन्हे नोंद झालेत। आता हे गुन्हे विक्षोभक भाषण ठोकणारे नेते स्वतःच्या अंगावर घेणार का? औरंगजेबाची कबर तुम्हाला हटवायची आहे, मग ती कबर तुम्ही स्वतः जाऊन हटवा ना। सर्वसामान्य जनतेला प्रेरित करून भडकवून देऊन गुन्हे करायला लावायचं आणि स्वतः त्या लोकांच्या मागे दडून बसायचं आणि स्वतःची पोळी भाजून घ्यायची। तुम्ही तुमच्या मुलांना रस्त्यावर उतरवून दंगे करायला लावा, नाहीतर तुमच्या नातेवाईकांना लावा, पण गोरगरीब जनतेच्या मुलांना भडकवून दंगे करायला लावणं सोडून द्या। अहो, महाराष्ट्रात अनेक मुद्दे पेंडिंग आहेत, त्या मुद्द्यावरती तुमचं लक्षच नाहीये। आरक्षणाचा मुद्दा आहे, महिलांच्या सुरक्षतेचा मुद्दा आहे, प्राथमिक शिक्षणाचा मुद्दा आहे, आरोग्याचा मुद्दा आहे। विकासाच्या मुद्द्यावरून तुम्ही बिनधास्त भांडा ना, तुम्हाला कुणीही रोखणार नाही। तसंच संतोष देशमुखांच्या खुनाचा देखील मुद्दा आहे। कदाचित या मुद्द्यावरूनच समाजाचं ध्यान भटकवण्यासाठी नागपूर दंगलीचा तुम्ही सुनियोजित कट तर आखला नसाल ना।
2014ला सबका साथ सबका विकासाच्या मुद्द्यावरून तुम्ही सुरुवात केली होती आणि आज हम एक है तो सेफ याच्या मुद्द्यावर येऊन तुम्ही थांबलाय. बाकी औरंगजेबाची कबर जर असेल तर आम्ही आमच्या पुढच्या पिढीला गर्वाने सांगू की मराठा साम्राज्य काबीज करायच्या उद्देशानं आलेल्या औरंगजेबाला पण शेवटी या महाराष्ट्राच्या मातीतच मिळावं लागलं, पण तो आमच्या राजांना पराभूत करू शकला नाही. हा आमचा इतिहास आहे. हा इतिहास सांगायचा असेल किंवा सांगायचा झाल्यास महाराजांच्या गड किल्ल्यांचं जतन करणं जितकं गरजेचं आहे तसंच औरंगजेबाची कबरही असणं गरजेचं आहे.